सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि किसी भी हाल में इस योजना को वापस लेना चाहिए। ये युवाओं के साथ धोखा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 4 साल के सैनिक सेवा कानून को वापस लिया जाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस योजना से देश की सेना का मनोबल गिरेगा। मंत्री बोले, युवाओं का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सांसद ज्योत्सना महंत की अगुवाई में सुभाष चौक में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह किया। इस दौरान केंद्र पर निशाना साधते हुए मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने पहले 18 से 21 फिर 21 से 24 साल तक के युवाओं को सेना की 4 साल तक की ट्रेनिंग देने की योजना लाई है। ये वही समय होता है जब युवा कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त होते हैं। ऐसे में 4 साल की आधी अधूरी नौकरी के कारण उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इतने समय में आज तक एक भी योजना ऐसी हुई हो जो आम जनता के लिए हुई, चाहे आज आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पे देखा है कि मोदी सरकार के जो द्वारा अग्निपथ योजना जो लाई है उसमें इनका क्या कहना है, किस प्रकार से देखती है कांग्रेस सरकार। आइए हम बात करते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो केंद्र की मोदी सरकार है जो सत्याग्रह आंदोलन जो लाई है उसमें किस प्रकार की खामी है, किस प्रकार की उनकी योजना है, क्या है उनमें। नहीं, सत्याग्रह आंदोलन तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अग्निपथ जो योजना अग्निपथ जो योजना सरकार लाई है उसका पूरे देश के युवा वर्ग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो नौकरी के नाम से छलावा कर रहे हैं। 4 साल की युवाओं को नौकरी की बात कर रहे हैं। 4 साल के बाद वो युवा कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, कौन सा उनको रोजगार मिलेगा। इसलिए हमारी ये मांग है पूरे कांग्रेस पार्टी की, चाहे प्रदेश स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, जितने भी लोगों को नौकरी देना उनको स्थायी तौर पे नौकरी दी जाए। इसमें खामी किस प्रकार की है, किस प्रकार से युवाओं को इसमें गुमराह किया जा रहा है। देखिए, 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती। जैसे मान लीजिए मस्ट्रोल में भी अगर भरते हैं 89 डेज के लिए, लेकिन वो 10-10, 20-20 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद उनको स्थायी भी किया जाता है, एडॉक भी किया जाता है। जैसे शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई, शिक्षा कर्मियों को जिस प्रकार से आज हमारी सरकार ने 16,000 शिक्षा कर्मी को रेगुलर किया, सिविलियन किया उनका शिक्षकों के रूप में, उस प्रकार से या तो उसमें कंडीशन डाल दें कि भाई जो 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी आगे उनको स्थायी किया जाएगा, लेकिन स्थायी की कोई उसमें चर्चा नहीं है। इसलिए युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार का ये भी कहना है कि उसमें 25% जो है उनको स्थायी दिया जाएगा, जैसे कि जो 75% जो बच रहे हैं उनको सीआईएसएफ वगैरह के लिए और भी जो कंपनियां हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 25% अगर स्थायी देंगे भी तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा, फिर बाकी 75% कहाँ जाएंगे। तो बात तो एक ही है ना। अगर मान लीजिए 50,000 लोगों को नौकरी दिए तो उसमें अगर मान लीजिए 12,500 को दे दिए, बाकी 37,500 कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारा ये मांग है, भले 50,000 की जगह एक लॉट में 25,000 को दें, लेकिन स्थायी नौकरी दें। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि केंद्र की जो सरकार के खिलाफ जो सत्याग्रह आंदोलन जो चल रही है, इससे जयसिंह अग्रवाल जी का मानना है कि ये आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए जो छलावा है। कैमरा पर्सन राजू चंद्रवाल के न्यूज इंडिया कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री और सीतापुर विधायक अमरजीत भगत ने अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर पहुंचकर अपने निजी निवास के सामने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मिलकर केंद्र के अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह किया और केंद्र सरकार के इस अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार द्वारा लाकर देश के तमाम युवाओं के साथ छलावा करना बताया है। आपको बता दें कि सूबे के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया है कि इस देश में युवाओं को ठगने के लिए एक नया चाल केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र के अग्निपथ योजना के संबंध में बताया कि देश के युवाओं को अग्निपथ योजना के माध्यम से 4 साल की नौकरी देने की बात कही जा रही है। ये कौन सी नौकरी है जिसमें युवा ना रेगुलर रहेगा, ना कर्मचारी रहेगा, ना उनको पेंशन मिलेगा। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और बताया कि अग्निपथ योजना के माध्यम से इसमें केवल 4 साल के लिए युवाओं को विरोधी देश के सैनिकों के साथ लड़ाया जाएगा। आने वाले समय में इनका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और आने बनूंगा, अच्छा काम करूंगा, अच्छा दिन लाऊंगा और जे दिन हर किसान जो कानून। इस देश में युवाओं को ठगने के लिए एक नया चाल केंद्र सरकार के द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा चला जा रहा है कि 4 साल का नौकरी कौन सा नौकरी हो गया भाई, ना वो
नौकरी रहेगा, ना रेगुलर कर्मचारी रहेगा, ना उनको पेंशन मिलेगा। और विरोधी देश के सेना के सामने इनको खड़ा किया जाएगा, मरे या बचे इनका क्या जाता है। इसलिए ऐसी योजना का हम लोग विरोध करते हैं और देश के लिए जो अच्छा काम होगा, युवाओं के लिए अच्छा काम होगा, उस काम को उनको करना चाहिए। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का बात किए थे, एक गोलमोल और ठगने वाला काम बंद होना चाहिए। खबर कोरबा से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार उपलब्ध कराने के लिए कोरबा शहर में सी मार्ट का आज लोकार्पण किया गया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य और सांसद ज्योत्सना महंत को अध्यक्षता में यह लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही स्व सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांड हसदेव का भी शुभारंभ किया गया। चाहे वो बड़े बड़े लेबल वाली हो, लेकिन चीजें घातक होती हैं, रंग मिला आता है उनमें। ये हमारी महिलाएं बहुत अच्छे से मेहनत से घर से काम छोड़ के या बाहर का जब काम करेंगी, एक समाज का अच्छा संरचना कर रही हैं, क्योंकि ये महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं को सशक्तिकरण का एक पहला कदम है जो हमारी सरकार ने किया। जिला कोरबा के गटगोरा विधानसभा क्षेत्र के गटगोरा बस स्टैंड में गटगोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गटगोरा दीपका हरदीप बाजार बांकी मोंगरा सहित गटगोरा विधानसभा क्षेत्र के आसपास अध्यक्ष युवक कांग्रेस महिला कांग्रेस सेवा दल इंटक जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस के सभी पदाधिकारी सदस्यगण मौजूद थे। गटगोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने कहा है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया है। जहां आज गटगोरा में भी सत्याग्रह किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि किसी भी हाल में इस योजना को वापस लेना चाहिए। ये युवाओं के साथ धोखा है। इनको लोकतंत्र समझ में नहीं आता। लोकतंत्र है क्या चीज? सरकार ने नई योजना लॉन्च की है, अग्निपथ भर्ती योजना। इसके विरोध में हम लोगों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस पर पूरे प्रदेश के सभी विधानसभाओं में एक दूसरे सत्याग्रह का आयोजन किया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो अग्निपथ योजना है, इसके तहत 4 साल के लिए अग्निवीर को भर्ती की जाएगी। तो 6 महीने की प्रशिक्षण, 6 महीने और कुल मिलाकर 3 साल के उसके बाद। तो वैसे कचहरी स्कीम को लॉन्च किया है, इसको पूरा विरोध देश भर में है। आप लोगों ने देखा होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में हजारों करोड़ की संपत्ति युवाओं ने खरीदी। अगर योजना उतनी अच्छी होती तो युवा संतुष्ट होते, योजना के लिए प्रक्रिया चालू प्रक्रिया के लिए पूरा करते। लेकिन इसका व्यापक विरोध हो रहा है, इसलिए हम लोग देश हित में, सेना के हित में, युवाओं के हित में हम लोगों ने आयोजित किया। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर जिला में 23 मई 2022 की लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एसपी दीवान ने शराब के नशे में लापरवाही पूर्वक 120 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन चलाते हुए शहर के होनहार युवा यश चौधवानी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। एस दीवान पर मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की गई और उसी दिन थाने से उसे जमानत भी दे दिया गया। लेकिन उसके बाद पीएस दीवान पर धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद से अब तक वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करता है। चौथवानी, स्वर्गीय यश चौथवानी वाले मामले में पहले पुलिस प्रशासन ने वैसे सभी के संज्ञान में है मामला क्या हुआ है। पहले पुलिस ने जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई किया, उसके बाद उस कार्रवाई को देखते हुए कोई संतुष्ट था नहीं, ना परिवार ना समाज। उसके बाद समाज के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने, शहर के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और एसपी साहब से भी इसे पुनः जांच करके मांग की कि इस पे गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।
एसपी साहब ने उसको संज्ञान में लिया भी और अभी हाल ही में 304 गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई भी हुई। रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एसडीओ की गाड़ी द्वारा यश रतवानी को एक्सीडेंट कर उनका मौत हुआ था, जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें उचित धाराएं लगाई गई थी। तो उसकी गिरफ्तारी की गई है। आज जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा वालों ने ज्ञापन दिया कि अग्रिम कार्रवाई करने के लिए, तो इसमें रिस्पेक्टिव धारा लगाकर उसका चालान तैयार कर आरोपी और चालान दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कौन में एक 9 वर्षीय आदिवासी बालक अजीब बीमारी से जूझ रहा है। इस बालक की चिकित्सा पर लगभग 3 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और आगे के इलाज के लिए परिजनों ने शासन से आर्थिक सहयोग की गुहार लगाई है। शुरुआती दौर में बच्चा याददाश्त खोने लगा, इसके बाद बेहोश होकर शिकायत आने लगी, जिसके बाद बच्चे का शरीर पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। सुधार नहीं होने पर बच्चे को रायपुर ले जाने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी गई, जिस पर परिजनों ने रायपुर ले जाकर बादल का चिकित्सा कराया, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। रायपुर के डॉक्टरों ने इलाज के लिए प्रयागराज ले जाने की सलाह दी, लेकिन इस दौरान इलाज में परिवार ने अपनी सभी चल अचल संपत्ति या तो गिरवी रख दी है या बेच दी है, जिससे अब घर में पैसा नहीं होने के कारण इलाज 1 साल से बंद है। सरकार संवेदनशील रुख दिखाते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। हमार लड़का है आज 4 साल हो गए बीमार होले। हम कोरबा में हर जितना डॉक्टर बताइन अमल कर आइन, ओकर बाद कोरबा से लास्ट में बताइन कि रायपुर ले जाओ कहीं, तो रायपुर लेके गए तो रायपुर के डॉक्टर साहब बोल दहीस कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, आप इलाहाबाद या लखनऊ ले जाओ। कम से कम 2.5-3 लाख हो गए खर्चे, उतना घूमत फिरत ले। और लगभग हम खेतों लगा गहना धरदारेन, और जो भी गहना हुना रही से हमार जो रही सो सब भी लगाना धर देहन, लड़का ठीक हो जाए कह के। अब थक हार के हम यह हो गए, तब सरकार से गुहार लगाएं कि कुछ मदद कर दे के। अभी हम खड़े हैं ग्राम कोनकोना पे, जो जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे हम आए थे, एक जय कुमार धनवार करके हैं, उनका पुत्र है बालक बादल धनवार करके, जिनका तबीयत जो है लगातार 4 वर्षों से खराब है। उसके परिजनों ने बताया कि वो बालक जो है पहले यहीं बांगों में ही पढ़ने के लिए जाता था, लेकिन अचानक एक दिन उसका तबीयत खराब हुआ। धीरे धीरे करके उनकी माली हालत ऐसी खराब हो गई है कि जो उनका इलाज कराने में भी अभी भी असमर्थ है, लेकिन वो अभी हिम्मत नहीं आ रहे हैं। जिला शासन प्रशासन से वो लगातार निवेदन कर रहे हैं, उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं इलाज के लिए, जो उनका बालक का जो है समुचित इलाज हो सके। कोरबा के डॉक्टर अभी तक ये नहीं बता पाए कि उनके बालक का समस्या क्या है, किस प्रकार की उनको बीमारी है, किस कारण से ऐसा हुआ है। लेकिन डॉक्टर इलाज के नाम पे लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए ले चुके हैं, जिससे वो अपनी पैतृक संपत्ति को गिरवी रख के, कुछ जेवर को बेच करके अपने उस अबोध बालक का इलाज कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं भी जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस अबोध बालक बादल धनवार का इलाज कराने के लिए शासन प्रशासन जो है ध्यान दे। कैमरा पर्सन राजू चंद्र के साथ चंद्र कुमार सिवास, के न्यूज इंडिया, कोरबा।